सर्दी की ऋतु। सर्दियों का मौसम बहुत ही अच्छा और सुहावना मौसम होता है। वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु का आगमन होता है। नवंबर माह के प्रारंभ होकर सर्दियां फरवरी माह में खत्म हो जाती है। इस समय सूर्य की किरणें धरती पर बहुत कम समय के लिए और सीधे नहीं पड़ती है, जिसके कारण वातावरण ठंडा होने लग जाता है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर बहुत अधिक बर्फबारी होती है और इसी समय उत्तर की ओर से हवाएं चलने लग जाती है, जो कि पूरे भारत में ठंडी हवा फैला देती है, जिससे पूरा वातावरण ठंडा हो जाता है। यह मौसम प्रकृति की अनुपम देन है। शीत ऋतु के समय दिन का समय बहुत छोटा होता है और रात का समय बहुत बड़ा होता है। शरद ऋतु में सुबह ओस छाई रहती है, जिसके कारण थोड़ी सी दूरी पर भी दिखाई नहीं देता है। इस समय सभी पेड़ों का विकास रुक जाता है और उनके पत्ते धीरे धीरे सड़ते रहते हैं। कई पेड़ पौधों के पत्तों का रंग रंग बिरंगा हो जाता है, जो कि सभी लोगों का मन मोहित कर लेते हैं। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी होती है। इसमें ऐसा लगता है कि पहाड़ों ने कोई सफेद चादर ओढ़ ली हो, और जब सूर्य की किरण बर्फ पर पड़ती है तो खुले नीले आसमान के तले एक अलग ही चमक दिखाई देती है। यह बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है, जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक पहाड़ों पर जाते हैं। संध्या के समय जैसे जैसे दिन ढलता है, वैसे वैसे ठंड बढ़ने लग जाती है। सर्दियों में मौसम अधिक ठंडा होने के कारण सभी लोग स्वेटर, मफलर, कोट, दस्ताने इत्यादि पहनकर चलते हैं। मौसम सुहावना होने के कारण लोग आलस्य कम करते हैं। सुबह होते ही लोग कसरत, व्यायाम इत्यादि करने लग जाते हैं। गांव के बुजुर्ग लोग और बच्चे अंगीठी और अलाव चलाकर हाथ तापते नजर आते हैं। इस समय स्कूलों और कार्यालय के समय में भी बदलाव कर दिया जाता है। ठंड अधिक होने के कारण लोग अपने घर से निकलना कम ही पसंद करते हैं। दोपहर के समय में लोग घरों की छत पर धूप में बैठते हैं और ठंड से राहत पाते हैं। संध्या के समय ही लोग रजाई में दुबकना शुरू कर देते हैं और अपना मनपसंद गरम गरम भोजन करते हैं। शीत ऋतु के प्रारंभ होते ही किसान अपनी नई फसल बोने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस ऋतु में सभी को अच्छा और पौष्टिक भोजन मिलता है, क्योंकि इस समय ढेर सारे पौष्टिक सब्जियां जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, मटर, आलू, मूली, गाजर और फलों में सेब, पपीता, अंगूर, गन्ने का रस, अनानास, आंवला इत्यादि भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इस समय गेहूँ, मूंगफली, बाजरा इत्यादि फसलें बहुत अच्छी होती है। विभिन्न प्रकार के मौसमी फूल सुंदर रंगों में खिलते हैं और प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। विभिन्न पक्षी पलायन कर जाते हैं और पशु अधिक ठंड के कारण शीत निद्रा में चले जाते हैं। शरद ऋतु में भारत का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली मनाया जाता है। इसके साथ ही लोहड़ी, दशहरा, नवरात्रि, गोवर्धन पूजा, नया साल, भाई दूज, छठ पूजा, मकर संक्रांति, क्रिसमस जैसे अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों की चकाचौंध और खुशियों से लोगों का मन झूम उठता है। शीत ऋतु में सभी प्रकार की ताजा सब्जियां और फल उपलब्ध रहते हैं, जिनसे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस समय पाचन शक्ति मजबूत हो जाती है और लोगों को भूख भी अधिक लगती है। लेकिन ठंड के कारण बुजुर्गों और छोटे बच्चों को परेशानी होती है। उनका शरीर तेज ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वे बीमार पड़ जाते हैं। हमारे पर्यावरण के लिए सभी प्रकार की ऋतुएं आवश्यक है, लेकिन ठंड का मौसम सभी को पसंद होता है और यह कुछ समय के लिए आता है, इसीलिए सभी लोग इसका आनंद उठाते हैं। शीत ऋतु में चारों ओर का वातावरण ठंडा और सुहावना होता है, जो कि सभी प्राणियों को पसंद आता है। यह मौसम स्वास्थ्य निर्माण के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सर्दी की ऋतु आई। ठिठुर रहे बच्चे बूढ़े सब, सर्दी की ऋतु आई। तन पर बोझ बढ़ा कपड़ों का, कैसी आफत आई। रुई समान घने कुहरों से टप 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 के बूंदे, पेड़ों पर दुबके पक्षीगण पल पल आंखें मुंडे। सूरज आंख मिचोली खेले, व्यतीत हुए जन सारे। बड़ी बड़ी रातें दिन छोटे, गायब चांद सितारे।